वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इस्तीफे के लिए अपोजिशन को मशरूत पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अपोजिशन लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में जमा कराए, वो कल ही इस्तीफा दे देंगे। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गया। अपोजिशन ने न लॉन्ग मार्च किया, न लोगों को इकट्ठा कर सकी। और अब ये इस्तीफे देने की बजाय सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे लोग इस्तीफे नहीं दे सकते। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की ज़रूरत होती है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती हैं, पीडीएम की तकरीबन तमाम जमातें लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। सिर्फ ये तरीक़ाकार तय होना बाकी है कि लॉन्ग मार्च और धरना कितना और किस तरह हो। कहती हैं, लॉन्ग मार्च की तफसीलात पीडीएम के 4 फरवरी के इजलास में तय की जाएंगी। इस्तीफों के सवाल पर मरीम नवाज का कहना था कि इस्तीफे का अहम ऑप्शन है। नून लीग अभी समझती है कि इस्तीफे जरूर देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बाद एफआईए को भी बीआरटी पर तहकीकात से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीआरटी मंसूबे पर तमाम मजाज अथॉरिटी से मंजूरी ली गई। खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। एफआईए को तहकीकात से रोकने के अबूरी हुक्मनामे में 1 माह की तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने पेशावर बीआरटी पर नैब और एफआईए को तहकीकात का हुक्म दिया था। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख को फौरी डेथ सेल से निकालने का हुक्म। 2 दिन आम बैरक में रखने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिली की हिदायत। उमर शेख के अहल खाना भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का खानदान को सरकारी खर्च पर रिहाइश और ट्रांसपोर्ट भी फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल केस के मुल्ज़िम उमर शेख की रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद उमर शेख आम मुल्ज़िम नहीं, दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है। रिहा किया गया तो गायब हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ तकाजा करते हैं कि रिहाई के अहकामात मुअत्तल किए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आम मुल्ज़िमान को गायब होने से बचाने के लिए जेल में रखना लाजमी है। वफाकी हुकूमत बताए डैनियल पर्ल कत्ल के मुल्ज़िमान के खिलाफ उनके पास क्या मवाद है। क्या अदालत गैर कानूनी हिरासत को दुरुस्त करार दे। अफवाज की कुर्बानियों से इनकार नहीं, लेकिन हम आईन के पाबंद हैं। अदालत आपके गैर कानूनी इक़दामात को कानूनी करार नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है कि हैकर्स जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल नंबर मज़मूम मक़ासिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से गुमराहकुन पैगाम रसानी हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोबाइल फ़ोन नंबर से किसी भी किस्म की पैगाम रसानी, जाली और गलत तस्वुर की जाए, उनके मोबाइल नंबर से भेजा गया पैगाम जस्टिस काजी फाइज ईसा से मंसूब न किया जाए। सोशल मीडिया पर अवामी गम गुस्से के इजहार के बाद लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अल्लामा इकबाल का बेतुका मुजस्समा हटाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा मुजस्समा बनाने और नस्ब करने पर डायरेक्टर जनरल PHA से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पार्क में मुजस्समा रखने का वाक़या मुताल्लिक़ा हुक्काम की गफलत है। तहक़ीक़ात के बाद जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। गुलशन इकबाल पार्क के मालियों का कहना है कि ये मुजस्समा उन्होंने बच जाने वाले तामीराती सामान से अपने तौर पर बनाया है। ये हमारा सारा जंगला बना है, साइडों पे नहीं, ये दीवार हुई है। तो उधर से वो जो बचा कुचा रोड़ा, मिट्टी, रेत, बजरी वगैरह थी, वो सारा हमारे पास इधर अवेलेबल था। वो हमने ला के इसको शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वैक्सीन किसी तफरीक के बगैर लगाई जाएगी। वैक्सीन के लिए तरजीहात मुतय्यन करनी है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात की ज़रूरत है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ आज वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में होगा। कल तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाएगा।
इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक के शौहर और बेटे की गाड़ी की टक्कर से हादसा। मानसेरा से ANF का टेस्ट देने के लिए आने वाले 4 नौजवान जाम बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा नामजद। CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटोकॉल की तेज रफ्तार गाड़ियों ने सिग्नल तोड़ा। एक गाड़ी में कशमाला तारिक के शौहर और बेटा सवार थे। गाड़ी के ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। वफाकी मुहतसिब बराए हिरासानी कशमाला तारिक ने कहा है कि उनका बेटा पिछली गाड़ी में था। वो और उनके शौहर एक गाड़ी में थे। ज़बरदस्ती सारा मुद्दा उनके बेटे पर डाला जा रहा है। ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल न हुई। ये एक खौफनाक हादसा था। जो बच्चे जान से गए उनके लिए दिल बहुत परेशान है। कहा कि उनका बेटा और शौहर सब थाने भी गए थे। इंसाफ होगा लेकिन नाहक किसी के बच्चे को न लपेटा जाए। वो बिल्कुल भी नहीं भागे बल्कि एम्बुलेंस भी खुद बुलाई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि वज़रा और दीगर हुक्काम पुलिस के स्क्वाड्स लेकर घूमते हैं। बताया जाए किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत कर दी। क्लिफ्टन कराची की बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट के करीब नौजवान और लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद से मकतूला एनी का शौहर अल्ताफ और तूफान गायब। पुलिस का कहना है कि हिजरत कॉलोनी में डब्बू की दुकान चलाने वाले अल्ताफ और तूफान की मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। दोहरे कत्ल का मुकदमा मकतूल अदनान के वालिद की मुद्दईयत में थाना बोर्ड बेसन में दर्ज। अदनान के वालिद का कहना है कि एनी से उनके बेटे का कोई रिश्ता नहीं था। कत्ल से पहले अदनान और एनी के मोटरसाइकिल पर बैठकर गुजरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला एनी को 4 और मकतूल अदनान को 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस को जाए वक़ूअ से गोलियों के 6 खौल मिले। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग करके टिकटॉकर्स को कत्ल किसने किया, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक कोई ऐनी शाहिद सामने नहीं आ सका। मुल्जिमान की तादाद का भी अंदाजा नहीं। फायरिंग की जगह से 9mm के 9 खौल मिले। हलाक चारों अफराद टिकटॉक की वीडियोस बनाते और वापसी से कबल भी उन्होंने वीडियो बनाई। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर मबनी लगता है। इस्लामाबाद से 80,000 से ज़ायद खुराक लेकर निजी एयरलाइन का तैयारा आज शाम कराची पहुंचेगा। तर्जुमान सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पहले मरहले में कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5,000 खुराकें मिल गईं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक महकमा सेहत के 22,000 अफराद के लिए वैक्सीन की दरख्वास्त की है। बरतानिया से पाकिस्तान सफ़र करने वालों के लिए प्राइवेट कोरोना टेस्ट आज से लाजमी करार। तर्जुमान PIA ब्रैडफोर्ड के मुताबिक NHS कोविड-19 टेस्ट काबिल कबूल नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के लिए ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। अगर हुकूमत सदारती रेफरेंस वापस नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट राय देगी। अदालत ने राय देनी है सीक्रेट बैलेट खत्म करने के लिए आईन में तरमीम करना होगी या नहीं। ओपन या सीक्रेट बैलेट में आखिर क्या अहम बात है, दीगर क्यों मुत्तफिक नहीं। इल्म हो जाए वोट फरोख्त हुआ तो क्या नताइज होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसा अमल करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। करप्ट प्रैक्टिस के कानून में रुकने असेंबली नाअहल होता है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें न करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश करते हुए कहा, जज साहब ये देखें हमारी हुकूमत में ये करप्शन नहीं थी, ये जो करप्शन कम करने का रोना रोते हैं। रिपोर्ट आपके सामने है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं, जेल हुकाम मुसलसल ताखीर कर रहे हैं, सिर्फ खून के नमूने लिए हैं, बाकी कोई टेस्ट नहीं कराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी।
मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म रिलीफ देने के बजाय टेलीफोन पर लगे हुए हैं। आज पेट्रोल 111 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, आवाम से 40 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। एक आदमी कैसे जिंदगी गुजारे? पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी के हिसाब से 70 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म को आवाम से गुफ्तगू का मकसद उनके मसाइल की निशानदही और मुमकिना हल है। वज़ीर आज़म ने कौम को अपना विजन पहुँचाया। इस तरीक़ेकार से आवाम को सवाल करने और हुकूमत को अवामी तजावीज़ से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा। ये जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि PDM ने 31 जनवरी को इस्तीफ़ों का कहा, लेकिन नोटिस में लिया कखना ही लिया। अब सेनेट के इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने तारीखी यू टर्न लिया। बयानात से वाज़ेह हो गया कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी क़यादत पर इल्ज़ामात। जलील शरफ़पुरी ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ इख्तिलाफ राय था, इख्तिलाफ समझने की बजाय पार्टी से निकाल दिया गया। मियाँ साहब अगर सच्चे हैं तो केसेस का मुकाबला करें। समझ नहीं आती ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सना क़यादत के सामने डट कर बात क्यों नहीं करते? अशरफ अंसारी बोले, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की पादाश में पार्टी से निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें सुना। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, जलील शरफ़पुरी अशरफ अंसारी से किसने मशवरा मांगा? लोटा लोटा ही होता है। अपनी औकात से बढ़कर बात करे तो किसी और ज़ुबान में भी जवाब देना आता है। अता तारड़ ने कहा, उनकी बोली इतनी बार लग चुकी है कि अब उनको कोई मार्केट में ख़रीदने के लिए भी तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, टैक्सों, जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में मज़दा मालिकान ने बाबू साबू इंटरचेंज पर धरना दे दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि जिन स्कूलों की तैयारी नहीं वो कुछ अरसा स्कूल बंद रख सकते हैं। वालिदैन चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकते हैं। अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल बंद कर सकते हैं। अब तक ज़्यादा केसेस की वजह से 4 कॉलेज बंद कर चुके हैं। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। FIA ने दावा किया है कि CAA के आला हुकाम का फ्रंटमैन के जरिए पायलट से पैसे लेने का इंकशाफ। फी पर्चा 5 लाख रुपए लेकर पायलट्स की जगह किसी और को बिठाकर इम्तहान पास करवाया जाता था। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11, स्कर्दू -10, गोपस -9, स्तोर, हंजा और ज़ियारत में -5, पाराचनार -4, अपरदीर 0, अल्लाद 2, पेशावर 6, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईरान अमरीका के साथ नए ताल्लुकात के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका के पास 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने का मौका मौजूद है। ईरान एक दिन से भी कम वक्त में अपने वादों पर वापस आ सकता है। अमरीका को ईरान के इलाकाई हरीफों को असलहे की फ़रोख्त रोकना होगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारी। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टीमों के सफर के दौरान जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4 फरवरी से खेला जाएगा।